प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नई शुरुआत का मौका दिया है। हर दिन, हर नया सवेरा हमें परमेश्वर के प्रेम और उसके अनुग्रह को स्मरण कराता है कि परमेश्वर ने हम पर दया की है, हमें क्षमा किया है, माफ किया है और एक नया दिन दिया है ताकि हम फिर से परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत कर सकें। आज शनिवार का दिन है, कल प्रभु का दिन है, परमेश्वर का दिन है, इतवार का दिन है। कल हमारा विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने का समय होगा। हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि कल की आराधना हम सब के लिए एक आशीष का कारण हो सके। हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज की तारीख के अनुसार आज हमें फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ना है। यहाँ पर पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को मसीह की दीनता और मसीह की महानता के बारे में बताता है और पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों को आग्रह करता है कि किस तरह नम्र बनना है, किस तरह एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है, किस तरह अपने बीच में एकता को बनाए रखना है, क्योंकि हम एक परिवार के लोग हैं, हमारा एक पिता है। कई बार हमारे कलीसियाओं में, हमारे बीच में, मसीहों के बीच में एकता होने का सबसे बड़ा समस्या है कि मनुष्य अपने दिल में घमंड लेकर बैठा हुआ है, अहंकार है, घमंड है। हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं, हम अपने आप को दूसरों से ऊंचा या बड़ा समझने लगते हैं। इसलिए कई बार हम दूसरों का तिरस्कार करते हैं, उनके साथ काम नहीं करना चाहते, उनके साथ आराधना नहीं करना चाहते, उनके साथ एक साथ बैठना नहीं चाहते। और इस तरीके से जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो शैतान इस अवसर का फायदा उठाता है और हमारे कलीसिया को वो तोड़ने का काम करता है, कलीसिया को बिखेरने का काम करता है। इसलिए पौलुस 2 अध्याय उसकी पहली आयत में कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, यानी कि यदि तुमने प्रभु मसीह को जाना है, यदि तुमने मसीह को स्वीकार किया है और यदि तुम मसीह में हो तो तुम्हारे अंदर कुछ शांति तो होगी, प्रेम से ढाढ़स तो बांधी होगी और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया होगी। और अगर है तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। एक मन आप तभी रह सकते हैं जब आपके अंदर मसीह की शांति है और प्रेम है एक दूसरे के प्रति और आत्मा की सहभागिता। आपके अंदर एक आत्मा, एक विचार, एक उद्देश्य है, एक पर्पस है आपके जीने का। जब ऐसा होता है तब हम एक मन से रह सकते हैं और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। तीसरी आयत में, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। कई बार कई लोग जो सेवा करते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विरोध करने के लिए करते हैं या फिर झूठी बड़ाई या अपनी शान के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए करते हैं। कितनी दुख की बात है। दिखावटी तरीके से सेवा करते हैं, पाखंडीपन तरीके से सेवा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर की शांति या परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में, हमारे जीवन में नहीं होता है। और लिखा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। मैं जानता हूँ ये सबसे बड़ी समस्या है हर एक के जीवन में। हम हमेशा अपने आप को दूसरों से अच्छा समझते हैं, लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि दूसरों को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करे, दूसरों की भलाई की सोचे, दूसरों की अच्छाई के लिए सोचना मसीह जीवन का एक परम कर्तव्य है। वास्तव में एक आत्मिक जीवन की, एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान ये है
कि वो दूसरों के हित के बारे में, सबसे पहले उनके आत्मिक जीवन की भलाई के लिए सोचेगा, उनकी अच्छाई के लिए सोचेगा, उनका बुरा कभी नहीं चाहेगा। ये एक सच्चे मसीह की पहचान होती है। और फिर अंत में वो कहता है 5वीं आयत में, सब मिला करके, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं। किसी ने कहा क्रिश्चियन मीन्स क्राइस्ट इन मी। मसीह का मतलब है यीशु मसीह मेरे अंदर है। यदि यीशु मसीह मेरे अंदर है तो वो मेरे स्वभाव में, मेरे व्यवहार में, मेरी बातचीत में दिखाई देना चाहिए। जो कुछ मेरे अंदर है वही मेरे स्वभाव में दिखाई देगा। अपने आप को हम जांचें और परखें कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारे चाल चलन कैसे हैं। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है तो प्रभु मसीह दिखाई देना चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है तुम्हारा स्वभाव वैसा ही होना चाहिए जिस तरह यीशु मसीह का था। और कैसा था यीशु मसीह का स्वभाव? 6, 7, 8, 9, 10 आयत में पौलुस इस बात को समझाता है। सबसे पहले तो प्रभु मसीह जो खुद परमेश्वर होकर के भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर के बराबर होने को अपने वश में रखने की बात ना समझा। यानी कि उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं रखा। अपने आप के अंदर परमेश्वर के वो अधिकार, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो सब नहीं रखा, बल्कि उसने ये सब उठाकर एक तरफ रख दिया और अपने आप को उसने शून्य कर लिया। जैसा कि आगे आयत में लिखा है 7 आयत में, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। शून्य करने का मतलब संपूर्ण ईश्वरीय गुण को उसने उठाकर अलग रख दिया और पूरे तरीके से मनुष्य बन गया। जरा सोचिए कितनी बड़ा खतरा उसने मोल लिया। यानी कि अपने सारे अधिकार, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, सबको एक उठाकर एक तरफ रख दिया और फिर पूरा पूरा मनुष्य बन गया। मनुष्य बन गया इसका मतलब उसे अब भूख भी लगेगी, अब उसे चोट भी लगेगी, अब वो बीमार भी होगा, वो कमजोर भी होगा, उसे दर्द भी होगा, उसे चोट भी लगेगी। उसने अपने आप को कमजोर बना लिया है। कितना बड़ा त्याग! परमेश्वर होकर के भी उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। उस जमाने में दास को कुछ नहीं समझा जाता था। जानवर से भी बदतर जिंदगी दास की होती थी। दास का कोई अधिकार नहीं होता था, अपनी खुद की इच्छाएं नहीं होती थी, अपनी खुद की कोई पसंद नहीं होती थी। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था। उसको जैसा बोला जाता था वो वैसा ही करता था। गुलाम या एक दास की जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने संसार के अंदर आकर जिया। जरा सोचो कितना बड़ा त्याग प्रभु ने आपके लिए और मेरे लिए किया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को उसने बहुत दीन बना लिया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना ज़्यादा आज्ञाकारी रहा। कई बार हम उतनी ही आज्ञा मानते हैं जितना हमें पसंद है, लेकिन प्रभु मसीह ऐसे नहीं थे। प्रभु मसीह के लिए मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। उससे आगे आप नहीं जा सकते। इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपनी जान तक दे दी। और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी उसने सह लिया। कितना बड़ा त्याग और बलिदान आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। परमेश्वर ने अंत में उसको इतना महान कर दिया कि वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उस जमाने में यदि एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाकर मारा जाता है तो ये उसके लिए सबसे घटिया प्रकार की मृत्यु होती थी। सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग, सबसे ज़्यादा बेइज्जती करने वाली, सबसे ज़्यादा नीच दशा में एक व्यक्ति को मारना होता था तो क्रूस पर लटका कर मारा जाता था, क्योंकि क्रूस पर उस व्यक्ति के सारे कपड़े उतार दिए जाते थे। और जरा सोचो, प्रभु मसीह ये सब कुछ जानते हुए भी उसने अपने आप को इतना शून्य कर लिया, इतना नीचा कर लिया
तो लहूलुहान होकर क्रूस पर तड़पता रहा। इसीलिए परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। संसार के अंदर आज तक ऐसा नाम किसी का नहीं हुआ जिस तरह प्रभु मसीह का है। जिस नाम से मुक्ति मिलती है, जिस नाम से पापों की क्षमा मिलती है, जिस नाम से शैतान थर थर कांपता है, जिस नाम के आगे हर घुटना एक दिन झुकेगा, वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दिया कि जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे भी हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर व्यक्ति प्रभु के सामने एक दिन घुटना टेकेगा और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ये सब कुछ उसने सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए किया, क्योंकि वो आपसे और मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया। ये था यीशु मसीह का स्वभाव। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था कि परमेश्वर होकर के भी वो मनुष्य बन गया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण कर लिया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था कि उसने अपने आप को दीन कर लिया। यीशु मसीह का स्वभाव क्या था, इतना आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ये था यीशु मसीह का स्वभाव। अब हम अपने आप को जांचें कि हमारा ऐसा स्वभाव है। जब से आपने उद्धार पाया है, आपके अंदर क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंजेस आए हैं? क्या हम यीशु की समानता में बनते जा रहे हैं दिन ब दिन? अगर नहीं है तो हम अपने आप को जांचें और परखें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हमारे दिलों से बात करने के लिए, धन्यवाद प्रभु। हमारी मदद करिए, हमारी सहायता करिए ताकि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आ सके। प्रभु, कई बार जब हम अपने आप को देखते हैं, जांचते हैं तो निराशा होती है। कई बार हम हार गए, कई बार हमने आपकी पवित्र आत्मा को दुखी किया, कई बार हमने पवित्र आत्मा को शोकित किया है अपने अनाज्ञाकारिता से, अपने घमंड से, अपने ईर्ष्या और जलन के पाप से। प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर प्रभु, हमें अपने समान बनने में मदद कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद कि आपने मेरे लिए क्रूस की मृत्यु भी सह ली प्रभु। मैं आपके प्रति धन्यवादी हूँ प्रभु जी, और जिंदगी भर धन्यवादी बना रहूँगा प्रभु। एक आपका दास होकर, आपका एक गुलाम बंदी होकर प्रभु मैं संसार में जीवन जीना चाहता हूँ। मेरे जीवन के हर घमंड को प्रभु, हर बुराई को दूर करना प्रभु जी, हर ईर्ष्या और जलन को दूर करना प्रभु जी, हर नफरत को दूर करना मान परमेश्वर, और मुझे अपने समान बनने में मेरी मदद कर प्रभु। मैं आपके समान बनना चाहता हूँ, यही आपकी आज्ञा है। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो सके। इस बाइबल संदेश ग्रुप में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं प्रभु जी, मैं आज प्रत्येक के लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें दीन बनाइए, हमें नम्र बनाइए प्रभु जी, और हमें आपके समान स्वभाव दीजिए। ऐसा स्वभाव दे प्रभु हम में से प्रत्येक को। हम सबको बदलने की आवश्यकता है, हम सबको परिवर्तित होने की आवश्यकता है, हम सबको दीन और नम्र होने की आवश्यकता है प्रभु। क्षमा करना हमें जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को दुखी किया है। मैं इस बाइबल संदेश में मौजूद मेरे प्रत्येक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हम सब आत्मिक जीवन में प्रभु आपके और करीब में आते जाएं प्रभु। शैतान के उन हर एक चुंगल से, शैतान के षड्यंत्र से प्रभु जी हम अपने आप को दूर रखें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। मैं इस ग्रुप में मौजूद प्रत्येक उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे इस ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, और प्रभु जी इस बाइबल संदेश को सुनकर इसका जवाब देते हैं प्रभु। हमें
उत्साहित करते हैं। और मैं उन विशेष लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो हमारी इस बाइबल संदेश की सेवकाई को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। प्रभु महान परमेश्वर, आप उन्हें इसका प्रतिफल अवश्य देंगे। और आपने दिया है प्रभु, क्योंकि आपने प्रतिज्ञा किया है, क्योंकि हम आपको अपना कर्जदार कभी नहीं बना सकते। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा। कोई संदेह या सवाल या कोई विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करेंगे। और यदि ये संदेश आपको अच्छा लगा, आशीषित हुए हैं, तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सके। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, यदि आपने हमारे संदेश को आज पहली बार सुना है, तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9927464924। एक बार और, 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमानुएल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, जैसा यहाँ पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। तो आज के पद को पढ़कर 6, 7, 8, 9 को पढ़कर बताइएगा कि प्रभु मसीह का स्वभाव कैसा था। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। By listening and by reading today's devotion, let us know what was the nature of our Lord Jesus Christ and how we should become like him. God bless you. We love you. Have a great day and take care.